फ्रेंड्स, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, वो है हमारे मिनरल रिसोर्सेज, वो है माइंस रिसोर्सेज। और पाकिस्तान में जितने भी माइन और मिनरल रिसोर्सेज है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं। उनकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, और ये मेरा बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास जो स्टैट्स हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट हैं और वो बड़ी यूनिक है। अगर आपके पास स्टैट्स हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने जो हैं वो एक यूनिक कंट्री में रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो गैस रिजर्व्स हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है वो 29th नंबर पे आता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके पास गैस रिजर्व्स हैं। और वो एक वेरी लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो है ना गैस रिजर्व्स हैं, जिनको हम यूज़ करके पूरे कंट्री के अंदर डोमेस्टिक यूज़ भी करते हैं, घरों के अंदर, और इससे जो है ना हम ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व जो हमारे पास हैं उसमें हम 52nd नंबर पे दुनिया में आते हैं। और ऑयल के रिजर्व्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स बनते हैं। और इससे इसको हम ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं, इसको हम जो है बाकी डिफरेंट जगह पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो 52nd नंबर पे हम ऑयल रिजर्व्स के अंदर हैं दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर जो है जो कोल रिजर्व्स हैं ख़ास तौर पे, वो जो है ना हम टॉप 20 में आते हैं कोल रिजर्व्स के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के लिए। और इसके अलावा जो हमारे पास विंड और हाइडल है ना, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल रखता है कि वो विंड से अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत यूनिक बात है। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के पास जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं वो क्या है। एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के अंदर ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होती है। और ऑलमोस्ट 20% जीडीपी का जो ओवरऑल हमारी ऑलमोस्ट 325 बिलियन डॉलर की जो इकॉनमी है, जो इकॉनमी का वॉल्यूम है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर का टेक है वो ऑलमोस्ट 20% है। 21% आई थिंक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 सॉरी, इसके अंदर। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास एक वेरी सिग्निफिकेंट इरिगेशन सिस्टम है। और इसको इरिगेशन सिस्टम को हमने बनाया था 1960 के अंदर, जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। उसमें हमारे पास कनाल सिस्टम था, और आगे जो है डिफरेंट इसके अंदर ड्रेन्स और ये ब्राचेस और डैम्स हमने बनाए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना फर्टाइल लैंड है बहुत ज़्यादा। पंजाब की, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब की। और हमारे पास जो है 4 सीजन्स हैं। सीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समर, विंटर और जो ख़ास तौर पे, और बाकी जो है स्प्रिंग और ऑटम जो है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्रीकल्चर को ख़ास तौर पे। क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रॉप्स होती हैं वो सीज़न वाइज चलती हैं। पाकिस्तान में 2 मेजर टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, एक होती हैं खरीफ क्रॉप्स, एक होती हैं रबी क्रॉप्स। अब जो हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं वो 4 हैं। वीट है, राइस है, इसके अलावा कॉटन है, ये जो है शुगर केन है, ये हमारी कैश क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारी ऑलमोस्ट स्टार्ट होती हैं अप्रैल और मई में, जो है वो उनकी कल्टीवेशन होती है, और जाके हमारे अक्टूबर में और जो है सितंबर में जाके उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इसी तरह जो दूसरी हमारी रबी क्रॉप्स हैं वो इसके उल्ट हैं, वो जाके जो है जो अक्टूबर और सितंबर में से स्टार्ट होके अप्रैल और जून तक जाती हैं। तो ये इसमें अगर बात की जाए तो हमारे पास इनकी अगर डाइवर्जन करनी है तो वो भी देख लें, लेकिन इसमें मेन हमें यही पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।